जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, और गुरु जी को जय गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। और आज बहुत दिनों के बाद मन बहुत खुश है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। ये बोलिए कि बहुत सालों के बाद या बोलिए कि कुछ महीनों के बाद बहुत मन मेरा खुश है। और एक छोटा सा मतलब शुक्राना गुरु जी को अपनी तरफ से भेंट करना चाहते हैं। उससे पहले मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 26 दिसंबर 2024 को ये मैसेज हम ये करना चाह रहे हैं कि गुरु जी को बताना चाह रहे हैं कि बहुत दिन के बाद मतलब कुछ अच्छा लगातार 2-3 दिन से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रहा है। मतलब सुबह सो के उठते थे तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, सुबह सो के उठते थे तो ऐसा लगता था कि आज क्या होगा, आज क्या होगा, क्योंकि बहुत परेशानी था, बहुत टेंशन था, आज क्या होगा ऐसा मन में होता था। लेकिन इधर 2 दिनों से मतलब आज 26 है तो 24 तारीख से बहुत अच्छा हो रहा है। मतलब गुरु जी का जो मैसेज पहले आता था, सत्संग आता था कि का ब्लैक मैजिक का या मतलब बहुत सारा परेशानी का, बच्चों को लेके कुछ भी बीमारी का, सब कुछ अभी 2 दिनों से कोई भी सत्संग नहीं आ रहा है और सब अच्छा आ रहा है। गुरु जी का मैसेज है कि तुम्हारे सब कष्ट काट दिए हैं, अब ऐसे तो तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। और वाकई में ये सब सुन के बहुत हिम्मत मिला है, क्योंकि बहुत परेशानी था और कहीं ना कहीं मन भी बहुत डगमगाता था। गुरुजी हमेशा बोलते थे कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि शुरू में भी जब गुरुजी का आता था, जब हम गुरुजी से जुड़े हुए नहीं थे तो बस यही आता था कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगी कुछ दिनों की बात। तो जब हम गुरुजी से जुड़े जुलाई महीने में, तो उस वक्त हम गुरुजी से यही सवाल करते थे कि गुरुजी, अभी अक्टूबर में भी हम सवाल किए थे और नवंबर में भी किए थे कि गुरुजी आप बोलते सब्र करो, भाई कितना सब्र करो, अब मतलब लिमिट क्रॉस हो गया सब्र करने का। लेकिन अब ये गुरुजी हैं, भगवान है, उनको पता है मेरा कल क्या होगा। तो ये 2 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है। पहले क्या था ना कि टेंशन होता था कि अरे चलो आज अच्छा हो गया, पता नहीं कल क्या होगा, वो जो मन में होता था ना कि आज तो मेरा बहुत अच्छा हुआ, अब कल क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अच्छा हो रहा है और मेरा पूरा विश्वास है कि आगे भी अच्छा होगा। और घर से निकलो तो बटरफ्लाई हमेशा दिखती है और मिलती है, मेरे सर के ऊपर से भी जाती है, कई बार रात को भी। फिर ब्लेसिंग नंबर में हमेशा 4, कल ही हम 4 टाइम 4 और 3 टाइम 4, मतलब रोड पार करते समय डर लगता है गुरुजी रोड कैसे पार करेंगे, क्योंकि जो रास्ता है बहुत बिजी रास्ता है, 10 मिनट खड़ा होना पड़ता है। तो घर से निकलते हुए मंत्र जाप करते हुए निकलते हैं और बस रास्ते में गुरुजी ही करते हैं। और गुरुजी क्या ऐसा महिमा होता है कि दोनों तरफ गाड़ी रुक जाती है और ये रोज का होता है और हम बहुत आराम से रोड पार कर लेते हैं और अब डर भी नहीं लगता कि गुरुजी मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। तो ये सब भी बहुत अच्छा होता है, ये रोज का होता है। इसको हम, ये तो रोज का ही मेरा समझिए तो शुक्राना ही हुआ और ब्लेसिंग मिलना ही हुआ। तो हम अपनी दुकान में आते हैं तो गुरुजी से रोज़ हम अपना रोज़ का जो बात होता है वो हम उनको बताते हैं। और मेरे दुकान के बाहर हमेशा बटरफ्लाई रहती है, एक वाइट कलर का, येलो कलर का और एक दूसरी कलर है, मतलब वो आना जाना, वो मेरे गेट का, दुकान का जो गेट होता है उसको टच करके चली जाती है। तो फिर लगता है कि कुछ अच्छा होगा। कभी मन घबराता है तो बटरफ्लाई दिखती है, ब्लेसिंग नंबर दिखता है, तो इसका मतलब कि गुरुजी हैं। कई बार मन में होता है गुरुजी मेरे लिए कुछ आप सुन नहीं रहे हैं, तो उस वक्त ये सब दिखता है तो लगता है कि हाँ गुरुजी हैं। अभी इन 2-3 दिन से बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। और घर भी अभी चेंज नहीं हुआ है गुरुजी, घर के लिए बोला हुआ है कि 28 को खाली करेगा। तो हम ये सोच रहे थे कि 28 को खाली करेगा, किस टाइम पे खाली करेगा। तो 29 से 3-4 दिन हमको लगता है दुकान बंद रहेगी। अब 2 तारीख से ही दुकान खुलेगी, तब तक घर शिफ्ट करने में 2-3 दिन तो लगेगा। तो संगत जी यही मेरा ये है। और एक हम और सत्संग शेयर करेंगे, मेरे हस्बैंड का ही है, लेकिन वो उसमें 60% का मतलब प्रोसेस हुआ है और 40% और हो जाएगा, तो तब हम वो करेंगे। बाकी पूरा विश्वास है कि गुरुजी सब अच्छा ही कर रहे हैं, कि कोई अच्छा कर रहे हैं। बहुत इंतज़ार लंबा करवाएं गुरुजी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जीवन में इतना डाउनफॉल हम कभी अपने लाइफ में नहीं देखे हैं। जब से होश संभाले तब से जो हम अपनी ज़िंदगी जी रहे थे वो हमको नहीं पता था कि मतलब कल क्या होगा, क्योंकि ये सोचना पड़ रहा था कि भाई अब इसके बाद तो मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कई बार हम ये सोचते थे कि अगर गुरुजी हमारी मदद नहीं करेंगे या नहीं कुछ होगा तो फिर क्या होगा। कि मेरे दोनों बच्चों को, हस्बैंड को, हम लोग यही चीज़ हम आपस में बोलते थे कि अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ लाकर हम लोग खा पी के ख़त्म ही हो जाएंगे। अब पता नहीं, अब ये चीज़ मतलब मेरे मन में ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हर वक्त मन में यही चीज़ रहता था। लेकिन गुरुजी हमेशा बोलते थे कि नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये उनका हर वक्त का मैसेज आता था, वो मन की भी बात सुनते थे, क्योंकि गुरुजी को बोल भी दिए कि गुरुजी अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन उसी बीच में गुरुजी का ये परसों से चमत्कार जो हो रहा है 24 तारीख दिसंबर से मेरे लाइफ में, तो लगता है क्या कि गुरुजी जो एक बताए हुए थे कि ये दिसंबर, ये महीने साल ख़त्म होते होते दिसंबर में चमत्कार होगा, तो वाकई में गुरुजी संगत जी चमत्कार तो कर ही रहे हैं मेरी लाइफ में और अच्छा लग रहा है। हम यही चाहते हैं गुरुजी, बस आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और हमेशा मेरे साथ रहिएगा गुरुजी, और कभी कुछ गलत होने मत दीजिएगा मेरे साथ, कि हम भी कुछ गलत नहीं करें। आप हमेशा हमको गाइड कीजिएगा। कुछ भी अगर मेरे मन में गलत आता है तो आप उस चीज़ को
बताइएगा कि हाँ तुम गलत कर रही हो। बस आप अपनी कृपा की छाँव में ऐसे ही बनाए रखिए। बहुत दिन के बाद आज मेरा मन बहुत खुश है गुरुजी। आपकी कृपा मतलब हम समझ नहीं सकते हैं कि अगर हम किसी को देखे नहीं हैं, भगवान से मिले नहीं हैं, भगवान तो सबको जीवन देता है, सबको भोजन देता है, सबको इस दुनिया में लाता है और सब इसी बीच में चले जाते हैं। लेकिन मेरे लाइफ में जिस तरह का हम स्ट्रगल देख रहे हैं, ये इस साल 2024 में पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं। जब से मेरी माँ चली गई 2021 में, उस दुनिया को छोड़ कर चली गई, 2019 में मेरे पापा चले गए, उसके बाद 21 में माँ को जाने के बाद, मेरे हस्बैंड को कैंसर होने के बाद, जो हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं और सब लोगों को देख रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, कि सब एक समय झुंड बना के मेरे साथ रहते थे और आज वो सब हमको छोड़ के साइड हो गए हुए हैं। तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमको पहले फ़र्क पड़ता था कि अरे वो नहीं बात करता, वो नहीं बात करता, अच्छा नहीं लगता, हम सबके साथ अच्छा किए, मेरे साथ कोई कैसे कर सकता है। लेकिन अब हमको कोई नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी ही चाहिए। और वो सब होने के बाद, बहुत सालों के बाद, अब जाकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम अपनी बेटी से हर बात शेयर करते हैं, गुरुजी से भी हर बात शेयर करते हैं। जब दुकान आते हैं, गुरुजी का दुकान में मेरे स्वरूप है, तो हर बात तो गुरुजी को भी हम बताते हैं। लेकिन घर में बेटी मेरी दोस्त जैसी है, उसको हम अच्छा बुरा हर बात बताते। तो उसको हम बोले आज ये चीज़ हुआ, कल वो चीज़, मतलब ऐसे हुआ, वो हुआ। तो हम उसको बोले कि हम कल ही उसको बोले थे कि सत्संग शेयर करेंगे, तो रात को नहीं हो पाया। फिर आज सुबह वो बोली कि रात को करना। हम बोले नहीं, आज तुम दुकान आना, दुकान में ही बैठ के हम करेंगे दोपहर में। तो आज मेरा व्रत भी है एकादशी का, तो वो हलवा लेकर आई है। तो गुरुजी का मुंह मीठा करने के लिए उनके स्वरूप के पास हलवा का प्रसाद भोग लगाए हुए हैं। और ये हम अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरुजी के सामने। और कुछ गलती हो गई होगा तो गुरुजी, संगत जी, आप लोग माफ़ कीजिएगा। और गुरुजी जैसे आप मेरे साथ बने रहें, मेरा हिम्मत देते रहें, उसी तरह आप सब संगत के ऊपर में आप अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहिएगा गुरुजी। और आप अपनी कृपा बनाइए रखिएगा गुरुजी, क्योंकि अब हिम्मत ख़त्म हो रहा है मेरा। तो अब हमको लग रहा है कि मेरे परेशानी भी गुरुजी ख़त्म कर दिए हैं। बहुत कष्ट था ज़िंदगी में, बहुत था। और गुरुजी इतना आसानी से, ना ही कोई तपस्या करो, ना ही कोई ऐसे पूजा करो, ना ही ऐसे कुछ करो, कुछ नहीं। गुरुजी का बस एक ही आदेश था, मंत्र जाप करो। सुबह शाम को 40 दिन का मंत्र जाप करने का दिए थे। 108 बार मंत्र जाप करना है, तो वो मंत्र जाप करते थे। और दूसरा सत्संग सुनना था, और शुक्राना सत्संग शेयर भी करना था, और सत्संग सुनना था। बस यही था, तो यही करते थे हम, और कुछ नहीं करते थे। बस यही छोटा सा दिए थे, क्योंकि गुरुजी को हम बोले थे कि यार मेरा हिम्मत नहीं है, कुछ और कठिन नहीं दीजिएगा। पर गुरुजी सब कुछ अच्छा कर दिए, बहुत अच्छा कर दिए। और हमको लग रहा है कि अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ जो चीज़ हम खो दिए हैं, वापस से सब खुशी खुशी होगा। बस एक विनती है गुरुजी, हमको बहुत मन है बड़े मंदिर आने का। अपने दोनों बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ हम आना चाहते हैं। मेरी बेटी का एग्ज़ाम है मई महीना में, और उससे पहले हम चाहते हैं कि आप उसको आशीर्वाद दीजिए। आपके वहाँ पर आकर वो लंगर प्रसाद खाएगी, तो जो भी उसमें कुछ कमी बेसी या दोष होगा वो सारे कट जाएंगे। परेशानी मेरी भी है तो वो भी कट जाएगी। एक बार आप बड़े मंदिर आने का आदेश दे दीजिए, बहुत इच्छा है आने का। और बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और बस यही। और संगत जी और गुरुजी कोई भूल हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही है उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि वो मेरा सत्संग शेयर करती हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और उनके ऊपर भी आप हमेशा अपनी कृपा बनाइएगा। और जितने भी संगत हैं उन सब के ऊपर में, जो दुखी सबके ऊपर में गुरुजी, जैसे आपने मेरा हाथ थाम के रखा है वैसे ही सबका करके रखिए। क्योंकि हमको पता है मेरी ज़िंदगी में परेशानी कितना था और कितना है, लेकिन आप हैं वो ढाल बन करके कि मेरे तक पहुंचने नहीं दे रहे। वो चीज़ समझ में आ रहा है, बहुत सारा परेशानी है, लेकिन सबको आप रोक के रखे। मैंने तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी इज्जत बचा रहे हैं, और बहुत बहुत कुछ, कि कोई आके हमको कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, सब कुछ आप बचा के रखे हुए हैं। तो गुरुजी बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा अपनी इस बेटी पे। और कोई भूल चूक हो जाए गुरुजी तो माफ़ कर दीजिएगा। और अपने सत्संग को हम यही विराम देते हैं। और उम्मीद है कि 2 तारीख को अगर कुछ अच्छा खबर होगा तो उसके बाद हम ज़रूर सत्संग शेयर करेंगे। और मेरा घर अच्छे से गुरुजी शिफ्ट करवा दीजिए। और बस इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी।